हेलो एवरीवन, एक न्यू एनिमे लेकर मैं आ चुकी हूँ जिसका नाम है नीना द स्टेरी ब्राइड और ये एक रोमांस एनिमे है। सो बिना किसी देरी के एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम नीना है, जिसे कुछ लोग बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे होते हैं और वो अपने मन में कहती है, क्या करूँ, ये आदमी मुझे दूसरी बार मारने वाला है, इसीलिए प्लीज कम से कम मुझे। और तभी सामने से एक आदमी बोलता है, गुनहगार को यहाँ पर लेकर आओ। तुम्हें समझ में आता है ना, हमारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग होती है जुर्म। नीना कहती है, पता है। फिर वो मन में कहती है, प्लीज एक और बार मेरी तरफ देख लो ना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नीना और उसका भाई खाना चुरा कर भाग रहे होते हैं और पीछे से उन्हें पकड़ने के लिए कुछ लोग भाग रहे होते हैं और वो दोनों फाइनली उनसे बचकर भाग जाते हैं। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं जहाँ पर कोलिन कहता है, आ जाओ साजी। और नीना, साजी कहता है, देखा हम वापस आ गए कोलिन, क्या बीमारी में तुम्हें ऐसे बैठना चाहिए। कोलिन कहता है, हाँ मुझे ऐसे अच्छा लगता है, वैसे क्या लाए हो। और नीना उसे खाना दिखा देती है। फिर नीना हमें बताती है कि हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, कभी कभी तो हम किसी अमीर आदमी को भी लूट लेते थे। 5 साल पहले प्लेग के दौरान कई लोग मारे गए थे। हमारे परिवार को खोने के बाद हमें जिंदा रहने के लिए मजबूरन ये सब करना पड़ता था। हमारे ग्रुप में साजी और कोलिन सगे भाई है। उसके बाद कोलिन एक चीज निकाल कर नीना को कहता है, ये बिल्कुल तुम्हारी आंखों जैसा है, आसमान की तरह बिल्कुल नीला। तभी नीना शर्मा कर अपनी आंखें छिपा देती है। तभी पीछे से साजी कहता है, अरे अगर वो छुपाएगा नहीं तो स्लेवर्स उसे उठा ले जाएंगे। इतनी सुंदर आंखें हर किसी के पास थोड़ी होती है, ये खास है, इसलिए तो सभी अमीर आदमी इन्हें पाना चाहते हैं। उसके बाद नीना खाना बनाती है और वो हमें बताती है कि हम हमेशा ही थके हुए और भूखे होते हैं, लेकिन सब ठीक चल रहा है। तभी ये दोनों कहते हैं, नीना तू ढंग का खाना कब बनाना सीखेगा। नीना हमें बताती है, हम सब कुछ साथ में करते थे, हंसना मस्ती करना सब कुछ मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोलिन काफी ज्यादा बीमार होता है और उसका बुखार तो उतर ही नहीं रहा होता है। साजी कहता है, अब ये नहीं बचेगा। तभी नीना उसे डांटते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहा है साजी, ऐसे कैसे कुछ भी कह रहा है, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। साजी कहता है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, जानता है ना, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। तू गरीब है क्योंकि तू खुले आसमान के नीचे पैदा हुआ है और कोई अमीर है क्योंकि वो महलों में पैदा हुआ है। पैदा होने के साथ ही सब कुछ तय हो जाता है। नीना कहती है, ये सच नहीं है, देखना एक दिन। साजी कहता है, एक दिन क्या, एक दिन तो दूर, शायद कोलिन कल की सुबह भी ना देख पाएगा। ये एक दिन की बात तू इसलिए कह पा रहा है क्योंकि तू बाहर वाला है। नीना कहती है, छोड़, जो भी हो मैं कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर कर लूंगा। और हम देखते हैं कि नीना की चोरी पकड़ी गई होती है और उसे मार मार कर निकाल दिया जाता है। नीना कहती है, मैं भी गधा हूँ, उसका सगा भाई होने के नाते साजी के लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। मेरी नीली आंखें सबसे अलग है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, पता नहीं कोई और ऐसा भी है या नहीं। काश मेरे पास कोई ऐसा होता, काश मेरे साथ कोई होता, मैं बस किसी के लिए खास होना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस कैसी है। तभी ये आदमी कहता है, वो इससे बच नहीं सकती थी, हमने सोचा नहीं था ऐसा होगा, तो अब हमें क्या करना चाहिए, किसी को इसके बारे में पता ना चले, हमें जल्द इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोलिन की डेथ हो चुकी होती है और साजी नीना से कहता है, नीना उस दिन के लिए माफ कर देना। नीना कहती है, नहीं दोस्त, तू मुझे माफ कर देना। साजी कहता है, वैसे नीना सुनो, मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ भुला कर मेरे साथ चलो। नीना कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। नीना कहती है, क्या यहाँ आना था। साजी कहता है, हम में से अब कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, चाहे तू हो या मैं। नीना कहती है, अरे सुनो साजी, मुझे लगा कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। और तभी नीना के पीछे 2 लोग आ जाते हैं। साजी कहता है, नीना मुझे माफ करना। अब नीना को पता चल जाता है कि उसने मुझे बेच दिया था, वो गुलाम थे। तभी वो आदमी नीना को पकड़कर उसे गिरा देता है। तभी एक लड़का कहता है, उसके साथ नरमी से पेश आना, इसे कुछ हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा आदमी कहता है, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस। नीना कहती है, साजी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या तू मुझसे इतना गुस्सा हो गया था। कोलिन के जाने के बाद क्या तू नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, मेरा दिल रो रहा है, मैं जल्द ही मर जाऊंगा। तभी वो आदमी कहता है, वो लड़का रो रहा है। दूसरा आदमी कहता है, वो डर गया होगा, आखिर है तो वो एक बच्चा ही, कोई बात नहीं,
जरूरी है उसकी आंखें, अगर वो बताए मुताबिक है अपनी आंखें दिखाओ। फिर गोल्डन आई वाला लड़का कहता है क्या बात है, सच में नीली है। नीना कहती है गोल्डन आंखें, जानवर की आंखें। तभी वो गोल्डन आंख वाला आदमी बोलता है खैर ये गंदा है और इससे बदबू आ रही है, इसके कपड़े बदलो। फिर वो उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं, लेकिन नीना भाग रही होती है। उसके बाद वो उसके कपड़े निकाल देते हैं। तब उनको पता चलता है कि ये तो एक लड़की है, तो ये लड़कों की तरह क्यों एक्ट कर रही है। ये अनाथ नीली आंखों वाली है, शायद स्लेवर्स से बचने के लिए भेष बदला होगा। ये तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये तो पहले से ही एक लड़की है, हम इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गोल्डन आंखों वाला लड़का नीना से कहता है सुनो, आज से तुम मर गई और एक राजकुमारी का जन्म हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नीना इन दोनों मेट से बचकर भाग रही होती है। तभी ये गोल्डन आंखों वाला लड़का यहाँ पर आकर कहता है इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, बाय द वे ये राजकुमार है। तभी वो नीना को देखता है कि अरे ये वही गंदा बदबूदार लड़का है। नीना कहती है अच्छा तो वो गोल्डन आंखों वाला तू है। राजकुमार कहता है ये हम देख रहे हैं, तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो। नीना कहती है अबे तू है कौन मुझे कुछ बोलने वाला। राजकुमार कहता है घुटनों पर बदतमीज, तुम्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है, बस इतना याद रखो इस वक्त तुम अलीशा हो, इस देश की प्रीत राजकुमारी, नीली आंखें गॉड ऑफ स्टार्स जैसी। अब अगले 3 महीनों के लिए तुम एक राजकुमारी की तरह उठना बैठना चलना खाना पीना और सही ढंग से तैयार होना सब सीखोगी, और उसके बाद तुम गलगा के सिंहासन को पाने के लिए एक राजकुमार से शादी करोगी। किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक नकली राजकुमारी हो। आज से तुम्हारा बस यही काम है, समझ गई ना। तभी नीना उसकी तलवार अपने पास ले लेती है और कहती है हो सकता है तू कहीं का बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हो, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती, समझा, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं और तुझे मदद चाहिए। राजकुमार कहता है हमारी तरफ तलवार मत तानो। नीना कहती है चाहे जो भी हो तुझे अपना व्यवहार सही करना होगा, समझे। ओ गोल्डी पहले मुझे ये बता तू है कौन, नहीं तो मैं जा रही हूँ और तेरे लिए कुछ नहीं करूँगी। राजकुमार कहता है अच्छा क्या तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए कोई और भी जगह है। देखिए हम ये समझते हैं और इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। राजकुमारी अगले 3 महीने तक आपको ट्रेन करने के लिए हमें आपका मास्टर नियुक्त किया गया है। हम हैं अजूर सेट फोर्टना के दूसरे राजकुमार। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अजूर नीना को मैनर्स सिखा रहा होता है और नीना को गुस्सा आ रहा होता है कि बाद में जब गोल्डी के बच्चे सुबह से मुझे यही बुलवाने की कोशिश कर रहा है। अजूर कहता है ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो। नीना कहती है मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मुझे ये सब एकदम से याद हो जाएगा। इसके अलावा मैं तुझे ये भी बता दूं कि मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता है। अजूर कहता है इसीलिए तो हम आसान से शब्दों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी बहुत तैयारियां करनी है। नीना कहती है कैसी तैयारियां। अजूर कहता है अगले 3 दिनों में तुम्हें महाराज से मिलना होगा। नीना कहती है क्या तू कह रहा है कि 3 दिन में मैं महाराज से मिलूंगी, क्या मैंने सही सुना। तुझे क्या लगता है ये सही रहेगा, क्या सच में मेरी शक्ल अलीशा से मिलती है, बताना। अजूर कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, जरा सी भी नहीं, कुछ मिलता है तो बस तुम्हारी आंखों का नीला रंग। तभी मेड बताती है राजकुमारी अलीशा 3 नंबर की स्वर्गीय महारानी की बेटी थी। उनके पैदा होते ही उन्हें प्रीस्ट ऑफ स्टार्स की उत्तराधिकारी के लिए चुन लिया गया था। उनकी परवरिश स्टार्स विला में हुई थी। स्टार्स विला नई प्रीस्ट को 16 साल की होने के बाद सबसे पहले फेस्टिवल ऑफ स्टार्स में सबके सामने लाया जाता है। तभी नीना को अपने पेरेंट्स की याद आती है। वो दोनों कहते हैं प्रीस्ट ऑफ स्टार्स तुम्हारे लिए पूजा करेंगे। जब मैं छोटी थी मेरे भी मम्मी पापा थे। वो साजी और कोलिन को भी याद करती है कि साजी मैं इस साल क्या मांगू। साजी कहता है हमें नई लाइटें की ज़रूरत है, काश हमारे पास भी पैसे होते। नीना सोचती है पिछले साल हम तीनों ने एक विश मांगी थी एंड इधर मेड की बातें चल रही थी और तब तक उन्हें स्टार्स विला से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, इसीलिए विला के स्टाफ के अलावा बाहर का कोई भी उन्हें नहीं पहचानता और 16 साल होने से पहले इन्हें इस जिंदगी में लौटना था ताकि वो शादी कर सके। अजूर कहता है इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई चारा नहीं है। अगर ये मुलाकात अच्छे से बीत गई तो तुम्हें इनाम मिलेगा। नीना कहती है बदतमीज़। तभी मेड कहती है माफ़ करना, ये सब हमारी गलती से हुआ है राजकुमारी, हमें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, मान भी जाइए ना। नीना कहती है ठीक है बस करो, ये सब रहने भी दो। फिर वो मन में कहती है
उस गोल्डी राजकुमार ने मेरा मूड खराब कर दिया, लेकिन मुझे इन पर दया भी आ रही है। उसके बाद से हर दिन नीना को राजकुमारी जैसे सब कुछ सिखाया जाता है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है तो आजुर उसे छत पर ले जाता है और ऊपर से नीना को वहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है। वो मन में कहती है, कहीं से अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर ये वही होगा। क्या सभी नोबल से इतनी अच्छी खुशबू आती है? क्या ये ऐसी ही खुशबू सूंघते हुए बड़े होते हैं? ये तो हमसे काफ़ी अलग है। ये कितने बड़े लोग हैं, हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तभी आजुर कहता है, देश की भलाई के लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। नीना सोचती है, किसी को मेरी भी ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद अब वो दिन आ जाता है जब नीना को महाराज से मिलने का होता है और उसको ये कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेट्स कहती है, प्लीज़ इसे ख़राब मत कीजिएगा। अगर किसी को भी पता चला कि आप असली राजकुमारी नहीं हैं तो हमारी जान चली जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो वहाँ पहुँच जाती है और वो काफ़ी नर्वस होती है और सोचती है, अगर मैं फेल हो गई तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे तो उस महाराज को भी बुद्धू बनाना है। फिर वो महाराज के सामने नील डाउन होकर कहती है, आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है महाराज। मेरा नाम है एलिशा सेट फोर्टना और मैं यहाँ की राजकुमारी आपकी सेवा में। तभी महाराज कहते हैं, आपको इतना झुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सिर उठा सकती हो। फिर वो महाराज को देख कर सोचती है, ये इस देश के राजा है। महाराज कहते हैं, वाह ये खूबसूरत नीली आंखें, आप यकीनन एलिशा हो। आपकी आंखों का रंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें माफ़ करना, हमारे डिज़ाइंस को जगह देने के लिए हमें आपको महल वापस भेजना पड़ा। नीना सोचती है, अब मुझे क्या कहना चाहिए। वो कहती है, नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके काम आ सकूं ये मेरा सौभाग्य होगा, मेरी खुशनसीबी होगी। महाराज कहता है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हारे भाई आजुर ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा होगा। तभी आजुर वहाँ पर आकर कहता है, जी महाराज, राजकुमारी की शादी तक इनका हम ख्याल रखेंगे। महाराज कहते हैं, बहुत अच्छे, हम जानते हैं कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। तभी क्वीन कहती है, अगर देखा जाए तो हमारे देश में प्रीस्ट ऑफ स्टार क्राउन प्रिंस के बड़े होने की खुशी में डांस परफॉर्म करती है। क्या आप हमारे राजकुमार मोहल्लम के लिए एक अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस दोगी? नीना सोचती है, क्या कहा, एक डांस परफॉर्मेंस? कैसा डांस? तभी महाराज कहते हैं, लेकिन महारानी, मोहल्लम के बड़े होने में अभी वक्त है। महारानी कहती है, इससे हमारा मनोरंजन हो जाएगा और 15 साल से ये जो प्रीस्तर की ट्रेनिंग ले रही है, बिना डांस किए हमें पता कैसे चलेगा। तभी वहाँ पर जो लोग होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि ये महारानी बहुत कमीनी है, राजकुमार आजुर को अपनी ताकत दिखा रही है। नीना सोचती है, मैंने तो कोई डांस सीखा ही नहीं। महारानी कहती है, क्या आप नहीं देखना चाहते महाराज, एक बार इनकी शादी हो गई तो आपको ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। महाराज कहते हैं, सही कहा, इजाज़त है, डांस पेश किया जाए। नीना सोचती है, अब मैं क्या करूँ। वो कुछ ठीक से बोल ही नहीं पाती है। तभी आजुर बोलता है, क्या ये सही होगा? राजकुमारी 16 साल की नहीं हुई है और साथ ही इन्होंने अभी तक अपनी धार्मिक जिम्मेदारियां भी नहीं निभाई है। इनसे डांस करवाने से राजकुमार मोहल्लम पर बुरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, इस वक्त राजकुमार यहाँ मौजूद भी नहीं है क्योंकि वो बीमार पड़े हुए हैं। ये सुनकर महाराज कहते हैं, शायद आजुर सही कह रहे हैं। आजुर कहता है, और राजकुमारी की तबीयत भी ठीक नहीं है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद वापस जाते हुए नीना सोचती है, आज तो मैं फेल हो गई। उन्हें सच का पता तो नहीं चला, लेकिन मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया। मुझे यहाँ इतनी बड़ी जगह में होना ही नहीं चाहिए था। फिर वो जोर से बोलती है, मैं अपनी ज़िंदगी जोखिम में क्यों डालूं? गोल्डी का जो हो सो हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? तभी उसे साजी ने जो उसके साथ किया वो याद आता है। क्या वापस जाने के लिए मेरे पास कोई जगह भी है? तभी उसे बाहर से महारानी और आजुर की बातें सुनाई देती है। आजुर कहता है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन महारानी कहती है, लेकिन क्या कारण है कि हम राजकुमारी एलिशा को अपने महल में नहीं रख सकते? आजुर कहता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन फैसला हो चुका है। महारानी कहती है, जानते हैं ना, गॉड ऑफ स्टार्स किस्मत का फैसला करते हैं। आप प्रिस्टर ऑफ स्टार्स को अपनी निगरानी में रखने की जिद कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप महाराज के असली उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे योग्य है? आजुर कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सच है कि हम इस देश की सेवा करना चाहते हैं महारानी। महारानी कहती है, महाराज की पहली पत्नी आपकी माँ एक कमज़ोर इरादों वाली महिला थी, डरी हुई, सहमी हुई। लेकिन आप आजुर, आपको माँ से कुछ तो सीखना चाहिए था। और ये बोलते हुए वो अपना हैंड फैन पानी में गिरा देती है और कहती है,
ये आप ही की गलती है, तो आप जाकर उसे लेकर आओ। नीना सोचती है ये क्या बदतमीजी है। आजुर कहता है हम आपके लिए एक नया वाला लेकर आएंगे। महारानी कहती है आपने सुना नहीं, मैंने कहा जाकर उसे लेकर आओ। आज बहुत ही गर्मी है तो ठंडे पानी में जाकर डुबकी लगा लो। और तभी नीना पानी में कूद जाती है, जिस कारण महारानी और आजुर के ऊपर सारा पानी गिर जाता है। नीना कहती है ये लीजिए महारानी। महारानी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गीला करने की, और वो नीना को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी आजुर बीच में आ जाता है और कहता है आज गर्मी बहुत है, एक डुबकी तो लगा ही सकते थे। महारानी गुस्से में कहती है आजुर ऐसी बदतमीजी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। नीना कहती है मुझे माफ करना, मैं खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकती। आजुर कहता है आओ चलो मेरे साथ। फिर यहाँ पर आकर नीना कहती है मेरा इरादा बस महारानी को गीला करने का था। एंड सोचती है अरे ये तो गुस्से में कांप रहा है, ये तो हंस भी नहीं रहा। आजुर कहता है अब जाकर थोड़ा सा चैन मिला। नीना तो काफी हैरान हो जाती है कि मुझे नहीं लगा था ऐसा भी चेहरा ये बना सकता है। वो कहती है लेकिन वो मैंने रात सभा में सब कुछ गड़बड़ कर दी। आजुर कहता है वो हमारी उम्मीद जितना ही अच्छा था, लगा था कि महारानी कुछ तो कहेगी, कुछ भी गड़बड़ होने से पहले हम सब कुछ संभाल लेते। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए। नीना कहती है तुम तारीफ करो मेरी और मुझे खुश करो तुम, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। आजुर कहता है ये कैसी रिक्वेस्ट है। तभी मेड कहती है राजकुमार शायद ये लड़की बहुत अकेली है, नरमी से पेश आइए। तो आजुर कहता है तुमने अच्छे से अपना काम निभाया। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो बोलता है मैंने राजकुमारी अलीशा के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनी है, उसका पता लगाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। सो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।